10 सालों में हमारा दिल्ली के अंदर बहुत नुकसान हुआ। दिल्ली की सरकार, रेखा गुप्ता जी की सरकार निरंतर उस इंडस्ट्री को वापस लाने के लिए काम कर रही है। दिल्ली के अंदर पोल्यूशन हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। मैं आज माननीय भूपेंद्र यादव जी का यहाँ धन्यवाद करता हूँ, जो विक्रमजीत सिंह साहनी जी ने कहा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनके सानिध्य में लगातार दिल्ली के अंदर पोल्यूशन कैसे कम हो। केंद्र की सरकार का इतना बड़ा इनिशिएटिव है, जहां दिल्ली के अंदर कूड़े के पहाड़ जो दिल्ली की पहचान बन चुके थे, तो लोग पूछते थे आप कहाँ से आ रहे हैं? नोएडा की तरफ से आ रहे हैं। अच्छा, जो ओखला के कूड़े के पहाड़ हैं वहां से, उधर से आ रहे हैं। अगर जीटी कनार रोड से आ रहे हैं तो लोग जीटी कनार रोड नहीं कहते थे, कूड़े के पहाड़ों से पहचान थी। माननीय भूपेंद्र यादव जी के विजन ने दिल्ली की सरकार को इनकी तरफ से केवल और केवल दिल्ली के कूड़े के पहाड़ हटाने के लिए अलग से एक बजट दिया गया, और ये सुनिश्चित किया गया कि दिल्ली के कूड़े के पहाड़ हर हाल में 2 साल में हटाने हैं। और मुझे बताते हुए बड़ा फक्र हो रहा है कि हम उन कूड़े के पहाड़ों की हाइट को 30% कम करने में कामयाब हुए हैं। और हम कूड़े के पहाड़ों में से, ये माननीय भूपेंद्र यादव जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, ये एक विजन की बात है। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, विजन क्या है। जब महाराजा रंजीत सिंह का राज था, तो महाराजा रंजीत सिंह जी गुरुद्वारा बनाना चाहते थे जहां गुरु अर्जन देव पातशाह जी की शहादत हुई थी। तो उनकी शहादत क्योंकि रावी दरिया के अंदर हुई थी, तो गुरुद्वारा वहां दरिया में कैसे बने? तो महाराजा रंजीत सिंह का ये विजन था कि उसने दरिया का मुंह मोड़ दिया गुरुद्वारा बनाने के लिए। उसका विजन था कि मैं दरिया को मोड़ सकता हूं, दरिया का रास्ता बदल सकता हूं, ये उसका विजन था। ये विजन से ही बदलता है। और ऐसे भूपेंद्र यादव जी का विजन था। दिल्ली के अंदर पिछले 10 साल से बात करते थे कि हम क्लाउड सीडिंग से बरसात कराएंगे, हर साल बोलते थे जब बरसात हम करेंगे, लेकिन असफल थे क्योंकि काम करने की सोच नहीं थी। मात्र 3 महीनों के अंदर हमारे माननीय मंत्री जी भूपेंद्र यादव जी के इस प्रयास के चलते देश की 13 अलग अलग एजेंसियों से हम परमिशन लेने में कामयाब हुए। और अगर नवंबर दिसंबर में कहीं जरूरत पड़ेगी, अगर हमारा ये हालात बनेंगे, तो हम आपके यहाँ पर बरसात करा के दिल्ली के पोल्यूशन को कम करने में कामयाब होंगे। इसके लिए मैं अपने माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। अब ताली बजाते हुए, मैं बात बढ़िया है, मैं आहिस्ता बोल रहा हूँ क्योंकि मंत्री जी बैठे हैं, वरना मैं जोर से बोल के बता सकता हूँ जितनी बड़ी बात है। अब मेरे आहिस्ता बताने से मतलब आप ये मत करो कि आप अपनी तालियों में कंजूसी करो, ये ठीक नहीं है। क्या ये बड़ी बात नहीं है? मैं आपको अगली बात ये भी बताना चाहता हूँ, 10 साल की पेट्रोल की गाड़ियां और 15 साल की डीजल की गाड़ियां आपकी उठा ली जाती थी, कितनी पीड़ा होती थी, कितने शौक से लेते थे। 10 साल से ये बीमारी चल रही थी। मैं चाहता हूं कि आपके ध्यान में ये लाऊं, अब यह भी कानून को माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास जब जाके हमने बताया कि हम पिछले 6 महीने से कैसे दिल्ली को बदलने का काम कर रहे हैं,